की जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु इसका उल्टा हुआ, अर्थात जीत पार्वती की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के अपराध में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी को कुछ देखकर उसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। पुजारी की करुण कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देव के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से वे निश्चित ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेंगे। यह सुनकर पुजारी ने उससे सावर्ष व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करें तब संध्या उपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर एक अंगा शिव जी को अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित करें और स्वयं में प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्गों चली गई। पुजारी की यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हुआ और नियमित पूजन करने लगा। तब कुछ समय बाद श्री शंकर जी फिर पुजारी को पार्वती जी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया। जिसको सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप उसका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथनी जिसको माला पहना देगी उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगी। यह सब अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हाथनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन सुकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा गुण किया था जिससे सब राजकुमारों को छोड़कर हाथनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बताया। अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के बड़ा होने पर माता से पूछा कि किस गुण के प्रताप से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने यथाविधि व्रत बतलाया। तब राज प्राप्ति की कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों को जाकर राजकन्या ने अपनी उसका वर्ण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा मंदिर में भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो उसे आकाशवाणी हुई कि तुम इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दीन दशा देखकर उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार बेचने को भेज दिया। दुर्भाग्यवश मार्ग में जोर से आंधी आई। आने पर पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भी भगा दिया। वहाँ से चलकर तेली के यहाँ पहुँची तो सब कपाट अटक गए। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने नदी में पहुँची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर में पहुँची तो हाथ इस पर करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वह सूख जाता। वह सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी ने समझ गया कि यह वाला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य मानते हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु में हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई। रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुनकर गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि हे बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने
भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गोसाई जी से जाकर कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैंने इसे लेने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दिया। राजा रानी नगर में गए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर में मंगलचार हुए। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति उचित पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि यह कल काल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। 16 सोमवार व्रत कथा।